Hello and a very good morning to all of you. I hope you all are fine and safe at home. Today we are going to do our 13.2 which we have already discussed in our Zoom meeting, but I am recording this video in case if you have any doubt you can take help from this video. Okay, let's start our video. Our first question is, using law of exponents simplify and write the answers in exponential form. What is exponential form? You all know, जब भी किसी बेस के ऊपर पावर होती है that is exponential form, और law of exponents का यूज़ करते हुए हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. सी इट्स फर्स्ट पार्ट इज 3 square multiply 3 की पावर 4 multiply 3 की पावर 8. सी इट्स फर्स्ट पार्ट इज 3 square multiply 3 की पावर 4 multiply 3 की पावर 8. राइट. हमने जब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, हमने पीछे की भी एक्सरसाइज करी है, हमने जब पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना. जब भी बेस सेम हो बट पावर अलग अलग हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली पावर को ऐड कर देते हैं बेस को लेकर के. तो सेम चीज हमें इसके अंदर करनी है. 3 इज द बेस, तीनों में सेम है, तो आई विल ऐड ऑल द 3 पावर्स. 2 + 4 6, 6 + 4 6 + 8 14. 3 की पावर 14 is the answer. I hope it is clear to you all. Now we will move towards our second part, that is 6 की पावर 15. 6 की पावर 15 डिवाइड बाय 6 की पावर 10. सी 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 10. जब भी बेस सेम होगा, जब भी बेस सेम होगा और बीच में डिवाइड का साइन होगा तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द पावर्स. लाइक a सेम था, मैंने कॉमन लिया m माइनस n. इन द सेम वे वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो. बेस इज सेम, power is different and the sign in between is divide, so we will subtract the power. 6 की power 15 minus 10, answer is 6 की power 5. I hope it is clear to you all. And our third sum is as same as we have done our first sum. A cube multiply a square. A cube multiply a square. In the question the same thing is there na, the base is same and the sign in between is multiply, so we will add the powers. We will take the base common a, we will add the power 3 plus 2, the answer is a की power 5. I hope it is clear. Now move to our next part, that is part number 4. It is also as same as we have done first and third part. Our fourth part is सेवन की पावर x, 7 की पावर x मल्टीप्लाई 7 की पावर 2. देखो, the base is same in this case also and the sign in between is multiply, so what we will do, we will add the power 7x plus 2. Okay, this is the answer. Now its fifth part is 5 की पावर 2 and then उसकी पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3. हमने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, पावर के ऊपर जब भी पावर होगी तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द पावर्स. हमें दोनों पावर्स को ऐड कर देना है. सो वी विल डू द सेम थिंग इन दिस केस ऑल्सो. पावर के ऊपर पावर है तो वी विल मल्टीप्लाई बोथ द पावर्स. दैट्स इट.
2 3 ज़ा 6, 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब देखो, द बेस इज सेम इन बोथ द केसेस and the sign in between is divide. So what we will do, we will subtract the powers. I am subtracting the power 5 की power 6 minus 3. The answer is 5 cubed. I hope it is clear. Now our part number 6, that is 2 की power 5 multiply 5 की power 5. This is again a new law of exponent. 2 की power 5 multiply 5 की power 5. हमने अभी तक 3 लो कर लिए हैं। बीच में अगर मल्टीप्लाई है एंड बेस सेम है, हमें पावर को ऐड कर देना है। बीच में अगर डिवाइड है एंड बेस सेम है तो हमें पावर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। एंड अगर पावर के ऊपर पावर है तो हम दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? एंड आवर फोर्थ लो इज, अगर पावर सेम है but the base is different, if the powers are same but the base is different, what we will do, जैसे हमने इसमें क्या किया था, बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, बेस सेम था, हमने बेस को कॉमन उठाया था ना। इन द सेम वे पावर सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, हम पावर कॉमन उठा लेंगे। आई होप इट इज क्लियर। 2 5 ज़ा 10 और पावर दोनों में सेम है तो हम एक बार पावर लिख देंगे। I hope it is clear to you all. Now our part number 7, and our part number 7 is a की power 4 multiply b की power 4. Again the same one as we have done our 6th part. a की power 4 multiply b की power 4. a की power 4 multiply b की power 4. That is, our powers are same but our base is different. So what we will do, we will multiply both the base together and take our power common. I hope it is clear. Now our part number 8, our part number 8 is as similar as this one, fifth one. 3 की power 4 and then उसकी power 3. पावर के ऊपर पावर है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द पावर्स। 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3, द आंसर इज 3 की पावर 12. आई होप इट इज क्लियर. आवर पार्ट नंबर 9 इज 2 की पावर 20 divided by 2 की पावर 15 in the brackets and then multiplied by 2 की पावर 3. राइट? दोनों में पहले हम क्या करते हैं, जब भी सॉल्व करते हैं मैथ्स के क्वेश्चन, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं. वी हैव टू डू द सेम थिंग इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो. बेस इज सेम, पावर इज डिफरेंट एंड द साइन इन बिटवीन इज डिवाइड, सो वी विल सब्ट्रैक्ट द पावर्स. 2 की पावर 20 minus 15 in the bracket and multiplied by 2 cubed. 20 में से 15 गया, 5 is left. 2 की पावर 5 multiply 2 cube. I hope it is clear. Again the base is same, power is different but the sign in between is multiplied, so we will add the powers. 2 की पावर 5 plus 3, that is 2 की पावर 8. I hope it is clear. Our part number 10 is 8 की पावर t मल्टीप्लाई 8 की पावर 2. राइट? नो, इट्स डिवाइड. 8 की पावर t डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2. जब भी साइन डिवाइड का है बीच में एंड बेस सेम है तो हमें पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है. एज सिंपल एज दैट. आई होप इट इज क्लियर. We have revised our 4 laws of exponents in this question. Let's take a screenshot fast. Yes, we will do our question number 2 now. Our question number 2 is simplify and express each of the following in exponential form. Again the question is same as we have done our first question, but something is different. Like see, its first part is 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय
3 multiplied with 32, right? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4, देन डिवाइड में है 3 मल्टीप्लाई 32. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द नंबर्स गिवन हेयर आर प्राइम नंबर और नॉट. सी, like 2 is a prime number, 3 is also a prime number, but 4 is not a prime number, so we will do some rough work here. हम 4 के सारे फैक्टर्स निकालेंगे. 2 की टेबल में आता है कितने पे, 2 जा पे आता है, अगेन 2 की टेबल में 1 जा पे. कितने फैक्टर्स आए, 2 फैक्टर्स. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2. डिवाइड में 3 इज अ प्राइम नंबर बट 32 इज नॉट. अगेन वी हैव टू डू सम रफ वर्क. 32 के सारे फैक्टर्स निकालेंगे. वी विल टेक एलसीएम ऑफ 32. 2 की टेबल में आता है कितने पे आता है, 16 पे. अगेन 2 की टेबल में आता है 8 पे. अगेन 2 की टेबल में 4 पे. अगेन 2 की टेबल में 2 पे. 1 2 3 4 5 फैक्टर्स 2 की पावर 5. आई होप इट इज़ क्लियर. अब देखो, अगर डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या हो जाती है, अगर डिवाइड में है बेस सेम है तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. द सेम थिंग वी विल डू हियर. सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करते हैं. देखो कैसे करते हैं, सेम बेस वाली चीजें साथ में 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, देन 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3. कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चन में. ये 2 यहाँ था, मैंने इधर कर दिया ताकि बेस सेम हो जाए. ये 2 यहाँ था, मैंने इधर कर दिया ताकि बेस सेम हो जाए. दैट्स इट. अब देखो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है एंड द बेस इज सेम, सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड द पावर्स. 2 की पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3. 3 की पावर इज नॉट देयर ना, सिंगल 3 इज देयर. यस, सिंगल 3. ओके, नाउ सी 2 की पावर 5 नीचे डिवाइड में क्या है, 2 की पावर 5 डिवाइड है, बेस सेम है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 5 माइनस 5. अगेन 3 की पावर 4 एंड नीचे क्या है, सिंगल 3 है, कोई पावर नहीं है तो मैं इसको 1 अज्यूम कर सकती हूँ ना, 1 ले सकती हूँ ना, बिकॉज देयर इज नो पावर गिवन ऑन 3. इसको हमने 1 लिया, 5 में से 5 गया, क्या बचा 0 मल्टीप्लाई 3, 4 में से 1 गया, क्या बचा 3. अब हमें आंसर किस फॉर्म में देना है, इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ओनली. क्वेश्चन में बोला गया है कि आंसर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है, मतलब जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर पावर होनी चाहिए तभी वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी. तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 0 है, इट इज इक्वल टू 1 ना. जब भी किसी बेस की पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर जूम मीटिंग. एंड 3 की पावर 3, सो द आंसर इज 3 की पावर 3 ओनली. आई होप इट इज क्लियर. नाउ वी विल head towards our question number second part 2. Its part 2 is 5 की पावर 2 and then उसकी पावर 3. 5 की पावर 2 and then उसकी पावर 3 then multiplied by 5 की पावर 4 and then divided by 5 की पावर 7. It is as simple as that. We have done in our question number first also. पावर के ऊपर पावर है, so what we have to do, we have to multiply both the powers. I am multiplying both the powers. Then 5 की पावर 4 divided by 5 की पावर 7. 2 3 are 6. 5 की पावर 6 multiply 5 की पावर 4 divided by 5 की पावर 7. Then मल्टीप्लाई का साइन है, बेस इज सेम इन बोथ द केसेस, वी विल ऐड बोथ द पावर्स. देन अगेन डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7. 6 प्लस 4 10. 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7. अगर बीच में डिवाइड है, बेस सेम है तो क्या करना है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द पावर्स.
we will subtract 5 की power 10 minus 7, that is 5 की power 3. I hope it is clear. It was very simple. Now our third part. Yes, in third part a little bit is different. 25 की power 4 divided by 5 की power cube. See, we know that हमें prime number चाहिए होता है as a base, but 25 is not a prime number. So what we will do? We will do some rough work and find out the factors of 25. Take 25 here. 5 की टेबल से जाता है 5 पे जाता है, अगेन 5 की टेबल से 1 पे जाता है. टू फैक्टर्स 5 की पावर 2. ठीक है. एंड ऑन 25 देयर इज अ पावर ऑफ 4. 25 के ऊपर 4 की पावर गिवन थी, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि दो फैक्टर इसके निकले 4 ये हैं, 2 + 4 6 हो जाएगा. नो, ये दो फैक्टर 25 के आए हैं. ये सिंपली हमने 25 को सॉल्व किया है. अब जो 25 के ऊपर पावर थी वो हमें इसके ऊपर लगानी है. क्लियर. देन डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3. अगर पावर पे पावर है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई. वी विल मल्टीप्लाई बोथ द पावर्स. 2 4s are 8, 5 की पावर 8 डिवाइड बाय 5 की पावर 3. वी नो दैट इफ बेस इज सेम एंड बीच में देयर इज अ डिवाइड साइन, वी विल सब्ट्रैक्ट बोथ द पावर्स. 5 की पावर 5 इज द आंसर. आई होप इट इज क्लियर. नाउ वी विल हेड टुवर्ड्स आवर पार्ट नंबर part number 4th. That is, my mic is disturbing me. Yes, our part number 4 now. 3 multiplied 7 की पावर 2 multiply 11 की पावर 8 divided by 21 multiplied by 11 की पावर 3. Right? This is our question. See, 3 is a prime number, 7 is a prime number, 11 is a prime number, but 21 is not a prime number. So we will take factors of 21. 3 की टेबल में आता है 3, 7 जाता है 7 की टेबल में 1. 3 and 7 are two factors of 21. So I am writing with its factors. 7 की पावर 2, 11 की पावर 8. then 21 को मैं factors की फॉर्म में लिख दूंगी. 3 multiply by 7 multiply 11 की पावर 3. अभी देखो, सिंपली हमें क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है. ये सब डिवाइड में है और बेस इनका सेम है, तो हम इनको पावर्स में सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 3 के ऊपर कोई पावर नहीं है, यहाँ भी 3 के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैंसिल. 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 बचेगा. इधर 7 की पावर 2 है, नीचे ओनली सिंगल 7 है, 1. देन यहाँ 11 की पावर 8 है और यहाँ 11 की पावर 3 है. सिंपली आई हैव डन दिस. आगे देखो, 2 में से 1 गया, 1 बचा, सिंगल 7. देन 11 की पावर 8 थी, उसमें से 3 आई हैव डिडक्टेड. क्या बचा, 11 की पावर 5. 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 की पावर 5. आई होप इट इज क्लियर. आवर नेक्स्ट पार्ट इज फिफ्थ पार्ट, that is 3 की पावर 7 multiplied by 3 की पावर 4 multiply by 3 की पावर 3. 3 की पावर 7 divided by 3 की पावर 4 multiplied with 3 की पावर 7.
सबसे पहले नीचे वाला सॉल्व कर लो, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन इज गिवन, सो वी विल ऐड बोथ द पावर्स। लाइक ऊपर क्या हो जाएगा 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 प्लस 3, अगेन इट विल बिकम 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 7। दोनों की पावर सेम है, दोनों का बेस सेम है, बट ये डिवाइड में है, तो हमें क्या करना है, वी विल सब्ट्रैक्ट द पावर्स। आई एम डूइंग इट हियर। 3 की पावर 7 माइनस 7 इज 3 की पावर 0। और मैंने आपको इस पार्ट में बताया था जब भी किसी बेस की पावर 0 होती है तो इट इज कंसीडर्ड एज 1, ठीक है, इट इज इक्वल टू 1। सो यू कैन राइट एज 3 की पावर 0 और 1। I hope it is clear. If you want to take a screenshot, then please hurry up.